Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 7.3 बताई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट थ्योरम नंबर 7.6 की ओर, जिसमें पूछा गया है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल्स अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड अनइक्वल हों तो जो लॉन्गर साइड होती है उसका अपोजिट एंगल लार्जर होता है। यानी किसी ट्राइंगल में दो साइड अनइक्वल होने पर बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है। इस तरीके से if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger. So we have given in triangle ABC, AC greater than AB. We have to prove ABC greater than ACB. यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABC एंगल है वो इस एंगल ACB से बड़ा है। हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया है, सम कंस्ट्रक्शन वी हैव टेकन। टेक अ पॉइंट D ऑन AC, D ऑन AC पर एक पॉइंट D लिया है सच दैट AD इक्वल टू AB, AD AB के इक्वल हो एंड जॉइंट BD और BD को ज्वाइन कर दिया। ऐसी कंडीशन में आप क्या देखेंगे, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज AB इक्वल टू AD है। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल और दिस एंगल 2 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन एंगल 3 बिकॉज इट इज एक्सटीरियर एंगल। 2 3 से बड़ा हो जाएगा, एक्सटीरियर से बड़ा होता है और इसका मतलब 1 3 से बड़ा होगा बिकॉज 1 और 2 दोनों इक्वल है। और ABC एंगल 1 से बड़ा है बिकॉज 1 इज द पार्ट ऑफ द एंगल ABC, 1 ABC का पार्ट है, इसलिए ABC एंगल 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा तो 3 से भी बड़ा होगा बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 3। इट मींस ABC ग्रेटर देन ACB, दैट वी हैव टू प्रूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABD, since AB equal to AD construction, therefore angle 1 equal to angle 2. These are angle opposite to the angles opposite to equal sides of a triangle are equal, but angle 2 is greater than angle 3 because it is exterior angle. So by exterior angle property, exterior angle में क्या होता है, exterior angle is always greater than the interior opposite angle. exterior angle होता है interior opposite angle से बड़ा होता है, तब 2 इससे बड़ा है तो 1 भी बड़ा होगा। therefore angle 1 is greater than angle 3, but angle ABC is greater than angle 1 since angle 1 is the part of angle ABC। जो एंगल 1 जो 1 है वो ABC का पार्ट है, तो ABC यानी होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। सो ABC ग्रेटर देन 1 हो गया और 1 बड़ा है 3 से, इट मींस सबसे बड़ा एंगल ABC हुआ। therefore angle ABC greater than angle 3, angle 3 means angle ACB, that's why angle ABC greater than angle ACB, that we have to prove। यही हमें प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7.7 पर देखते हैं। इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। किसी ट्राइंगल में हमें प्रूव करना है कि जो बड़ा एंगल होता है उसकी साइड बड़ी होती है। इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, यानी बड़े एंगल की अपोजिट साइड बड़ी होती है, ऐसा भी प्रूव करना। हमने दिया है ट्राइंगल ABC, एंगल ACB ग्रेटर देन ABC, यानी जो ACB एंगल है वो ABC से बड़ा है। हमें ये प्रूव करना है ACB का अपोजिट साइड AB ग्रेटर देन AC, AB ग्रेटर देन AC हमें प्रूव करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे प्रूव करने के लिए कंपेयर करते हैं AB और AC में। फॉर प्रूविंग दिस स्टेटमेंट, यानी फॉर प्रूविंग
दिस थ्योरम we compare with AB एंड AC, AB और AC के साथ कंपेयर करते हैं, देन we get following 3 cases. केस 1, केस 1 में इफ मान लीजिए कोई भी दो लाइंस को हम कंपेयर करते हैं तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे तो पहली वाली दूसरे से बड़ी होगी अथवा दूसरी वाली पहले से बड़ी होगी। ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं यहाँ पहली कंडीशन में इफ AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है, देन एंगल B यानी ABC इक्वल टू एंगल ACB, ACB इक्वल टू एंगल ABC, रीजन एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, but this contradict the given. But this contradict the given, यानी जो दिया हुआ है उसका विरोध करता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि AC भी बड़ा है, इक्वल थोड़ी है, यहाँ भी इक्वल होता रहा है। अब इन केस सेकंड, अब ये नहीं हुआ, इट मीन्स AB इज नॉट इक्वल टू AC, यानी AB और AC बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। केस सेकंड देखिए फिर क्या हो सकता है। केस सेकंड में आप देखेंगे AC ग्रेटर देन AB, ये हो सकता है AC बड़ा हो AB से, AC बड़ा होगा AB से, तो therefore if AC greater than AB then AC का अपोजिट एंगल ABC, ABC greater than angle ACB, this is also contradict the given। उसमें कहा गया AC भी बड़ा है, इसमें कह रहे हैं ABC बड़ा है, बट this also contradict the given, ये दिए हुए का विरोध करता है, यानी दिया हुआ है उससे अपोजिट में है। आफ्टर दैट अब केस 2 रॉन्ग हो चुके हैं, तो थर्ड तो डेफिनेटली सही होगा। इन केस सेकंड, थर्ड सॉरी, इन केस थर्ड देखिएगा क्या होगा, यानी if AB ग्रेटर देन AC, AB ग्रेटर देन AC। अब आप देख रहे हैं 3 कंडीशन में 2 कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी हैं, तो इसका मतलब थर्ड डेफिनेटली ट्रू होगी। आप लिखेंगे सिंस 2 केसेस आउट ऑफ
3 out of 3 are wrong. Then third must be right. You're correct. Must be correct. Hence AB greater than AC. यानी 3 कंडीशन और 2 ऑलरेडी रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है, तो इसका मतलब थर्ड डेफिनेटली सही होगी. सो दैट इज द AB ग्रेटर देन AC. After that, the next theorem number 7.8, in which saying that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third sides. As we have given triangle ABC, that as the written statement, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Even AB, BC, AC are the sides of a triangle ABC. यानी AB, BC, AC ये क्या है? ट्राइंगल ABC की साइड है. मैं प्रूव करना है सम ऑफ एनी टू साइड्स, यानी AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, या AC प्लस BC ग्रेटर देन AB, या BC प्लस AB ग्रेटर देन AC. तो फॉर दिस वी हैव प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया हमने, प्रोड्यूस BA टू D, BA को हमने D तक प्रोड्यूस किया है, और सच दैट AD इक्वल टू BC, यानी BA को हम D तक इस प्रकार प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं कि AD उतना हो जितना AC है, यानी AD और AC इक्वल हो गया. आफ्टर दैट ज्वाइंट CD, और CD को मिला दिया गया है. इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे इन ट्राइंगल ACD, सिंस AD AC इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AC कहां से? कंस्ट्रक्शन से. देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC, यानी ये वाले साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. ठीक है, बट एंगल BCD is greater than angle ACD because ACD is the part of BCD. यानी जो ACD पार्ट है, हम ACD जो है वो BCD का एक पार्ट है, दैट इज BCD ग्रेटर देन ACD हो गया, तो ACD से बड़ा ACD ADC की इक्वल है. देयरफॉर एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC. अब ट्रायंगल BCD में आप देखिएगा, अगर BCD एंगल ADC से बड़ा है तो BCD का कोई साइड AD, देयरफॉर AD ग्रेटर देन BC. करेक्ट. रीजन साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर. अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर. इससे पहले हमने स्टेटमेंट प्रूव किया था, यानी वो साइड जो बड़े एंगल की वो साइड बड़ी होती है. इस तरीके से AD ग्रेटर देन BC हुआ, और AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस AD. देयरफॉर AB प्लस AD ग्रेटर देन BC, और AD किसके इक्वल है? AD इक्वल टू AC. कैसे? कंस्ट्रक्शन से. देयरफॉर AB plus AC greater than BC. This is your
फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली अदर टू पार्ट्स, यानी AC प्लस BC ग्रेटर देन AB एंड BC प्लस AB also greater than AC, that we had to prove. DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your exercise 7.4, in which saying that in first question, show that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. As we have taken triangle ABC, in triangle ABC, in right triangle ABC angle B is a 90 degree. Then we have to prove hypotenuse AC is the longest side. AC को हमें दोनों से यानी सबसे बड़ी साइड प्रूव करना है। इसका मतलब ये प्रूव करना है AC ग्रेटर देन AB है और AC ग्रेटर देन BC है। For this, in triangle ABC, since angle B equal to 90 degree, and B is a right angle, and angle A, angle C are acute angle. Acute angles हैं, therefore angle A less than 90 degree and also angle C also less than 90 degree. Therefore angle A less than 90 degree means angle B, and angle C is also less than angle B. It means angle B is greater than angle A and B is greater than angle C. Therefore B की अपोजिट साइड AC is greater than A की अपोजिट साइड क्या होगी BC, and also AC is greater than C की अपोजिट साइड क्या होगी AB. एंगल C की अपोजिट साइड हुई AB. आप देख रहे हैं AC AB से भी BC से भी बड़ा है और AC AB से बड़ा है. Therefore AC is the longest side of the triangle ABC. That we have to prove. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं इन फिगर sides AB and AC of triangle ABC are extended to a point P and Q respectively. Also angle PBC greater less than QCB. PBC angle PBC greater less than angle QCB. जो PBC है वो हमारा QCB से छोटा है, तो हमें प्रूव करना है AC ग्रेटर देन AB. इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका एंगल PBC है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल A एंड दिस एंगल ACB. यू नो सिंस एंगल PBC इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ACB बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. Okay, and angle QCB also equal to angle A plus angle ABC by same property, exterior angle property. But angle PBC less than angle QCB given है. Therefore PBC की वैल्यू क्या है, एंगल A प्लस एंगल ACB लेस देन एंगल A प्लस एंगल ABC.
एंगल ए से कट गया, देयरफॉर एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। यहाँ पे ACB लेस देन ABC, इट मींस ABC ग्रेटर देन ACB। अब ABC एंगल, ये वाला एंगल जो है इस एंगल से बड़ा है, इट मींस इसकी अपोजिट साइड AC इज ग्रेटर देन AB, सो देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB। रीजन साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये हमें प्रूव करना, दैट वी हैव टू प्रूव। After that, your next third one, in which saying that in figure angle B less than angle A and angle C is less than angle D, so that AD is less than BC। फिगर में आपका एंगल A लेस देन एंगल B है और एंगल C लेस देन एंगल D है, तब आपको शो करना है AD लेस देन BC। इसके लिए लेते हैं एक ट्रायंगल AOB। सिंस एंगल A B एंगल B लेस देन एंगल A गिवन है, therefore side opposite to the larger angle is longer, तो जो एंगल A है उसके अपोजिट साइड OB इज ग्रेटर देन OA होगी, इट मींस OA लेस देन OB। रीजन साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी बड़े एंगल की अपोजिट साइड बड़ी होती है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे नाउ ट्रायंगल COD। COD में एंगल C लेस देन एंगल D, इट ऑल्सो गिवन। वी कैन टेक सिमिलरली भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, बट वी हैव डू इन एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में देखिए आपका ट्रायंगल COD में क्या है, आपका एंगल C लेस देन एंगल D है, तो C के अपोजिट साइड OD लेस देन OC, देयरफॉर OD लेस देन OC। रीजन वही होगा, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल is longer, it is equation number second। adding इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे तो OA प्लस क्या मिलेगा, OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC। फिगर में देखेंगे OA और OD मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, AD। implies that AD is less than OB plus OC मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, BC। AD less than BC, that we had to prove। Now in question number 4, saying that in figure AB and CD are the respectively smallest and longest side of the quadrilateral ABCD। किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD की स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है AB और CD, तब आपको शो करना है, शो दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। इसके लिए हमने क्या किया, एक डायगोनल AC को ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ट्रायंगल ABC, एंड ट्रायंगल ABC सिंस BC is greater than AB, since BC is the आपकी AB is the smallest side, AB is the smallest side,
ए बी सबसे छोटी है तो बीसी से भी छोटी होगी, दैट इज बीसी बड़ा होगा ए बी से। देयरफॉर एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में आपका क्या होगा, सीडी सबसे बड़ी साइड है, CD is the longest side है, so CD is greater than AB. Reason, since CD is the longest side, longest side है तो CD जब longest side है इसकी तो CD का पॉइंट एंगल 3 is greater than angle 4. This is equation number second. रीजन क्या होगा यहाँ, एंगल अपोजिट टू द लार्जर लॉन्गर साइड इज लार्जर, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसी तरह से ये भी रीजन यहाँ भी यही हो जाएगा। तो नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप ऐड कर देते तो मिलेगा आपको एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब 1 प्लस 3 को मिलाएंगे तो बन जाएगा BAD, दैट इज एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, 2 प्लस C हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन एंगल C हो गया। That we have to prove. Similarly, angle B is also greater than angle D. That we have to prove. After that, your next question number 5, in which saying that in figure PR greater than PQ and PS bisect angle QPR. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. Look in your figure, in which saying that PQR is a triangle, in which PR greater than PQ. That's why PR greater than PQ and PS bisect angle QPR. Angle PQR को PS लाइन bisect करती है। अब आपको प्रूव करना है एंगल PSR. This one angle is greater than angle PSQ. This one. For proving this, as you have given in triangle PQR, since PR greater than PQ given, therefore PR का पॉइंट एंगल एंगल Q is greater than angle R. Reason, angle opposite to longer side is larger. एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लार्जर, यानी एंगल जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट एडिंग ऑन एडिंग एंगल half angle QPR on both sides, इसमें दोनों साइड में हाफ एंगल QPR प्लस कर दीजिएगा। therefore हाफ एंगल QPR प्लस एंगल Q is greater than हाफ एंगल QPR प्लस एंगल R, but एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हाफ एंगल QPR एज यू हैव गिवन। बिकॉज PS बाइसेक्ट करता है इसको, तो 1 और 2 दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जिधर हमारा Q है उधर 1 लिख देंगे, जिधर हमारा R है उधर हम एंगल 2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू 1 और 2 दोनों इक्वल है। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल
2 प्लस एंगल आर, और 1 प्लस क्यू अगर आप मिलाते हैं 1 और क्यू दोनों को तो बनेगा पी एस आर। एंगल 1 प्लस एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी एस आर एंड टू प्लस एंगल आर इक्वल टू एंगल पी एस क्यू बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 और क्यू दोनों प्लस करेंगे किसके होगा, पी एस आर के बराबर। दैट इज एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। दैट वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। आफ्टर दैट the last question of this exercise, show that of all line segment drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। तो इसमें ये कह रहे हैं अगर किसी लाइन सेगमेंट के बाहर किसी पॉइंट पी से उस पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाते हैं, उनमें वो लाइन सेगमेंट सबसे छोटा होता है, दैट इज परपेंडिकुलर होता है, यानी जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे छोटा होता है। We have given PQ, PR and PS are the line segment drawn from a point P to line L। line L है, इस पर ये line segment हम ड्रॉ किए हैं, एंड PQ परपेंडिकुलर L है। हमें प्रूव करना है PQ इज द शॉर्टेस्ट, PQ सबसे छोटा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आप देखेंगे ट्रायंगल PQR, एंगल PQ R equal to 90 degree and angle PRQ is an acute angle। Therefore PRQ acute angle है तो angle PRQ less than 90 degree। Obviously अगर acute angle है तो 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम है, that's why angle PRQ less than angle PQR। PQR से छोटा हुआ तो फिर PRQ अपोजिट साइड, therefore PQ is less than PR। रीजन साइड opposite to larger angle is longer। Similarly ये आपका PQ PR से छोटा हो गया, सिमिलरली PQ also less than PS, PQ also less than PS। PQ PR से भी छोटा है, PQ PS से भी छोटा है, therefore PQ is the shortest। PQ is the shortest line segment that we have to prove। With it your exercise finish। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।